हम में से कभी कोई ये नहीं चाहता कि हमारा ब्रेकअप हो। हर कोई चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ चले, हम काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ रहे। और इनिशियली तो सबको यही सोच कर के ही रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कभी कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, हम उसमें इस तरह फंस जाते हैं कि ब्रेकअप के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। अब यहाँ पर कई लोग समझदार होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेकअप का बैड इफ़ेक्ट दोनों की लाइफ में पड़ेगा, इसलिए वो ब्रेकअप भी काफ़ी समझदारी से करते हैं। उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कभी किसी की लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कहेंगे जिससे एक दूसरे को हर्ट हो। रिलेशनशिप की पुरानी बातों को लेकर कभी एक दूसरे को ऐसे शब्द नहीं कहेंगे जिससे कि एक दूसरे को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी होती है दोनों के बीच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद उनका पार्टनर जो अभी तक उनके लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उनका एक्स और भी ज़्यादा हर्ट होता है। वो हर दिन और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जाता है, यानी वो आपको किसी न किसी तरीके से जलाता रहता है। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो हम उसे ऐसी चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकते, हम अपना दिक्कत भी उन्हें नहीं शेयर कर सकते। तो आखिर हम करें तो करें क्या? तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहला तो ये कि आप वाक़ई में जल रहे हैं, और ये काफ़ी नॉर्मल है। जब हम किसी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम उस पर्सन को किसी और के साथ नहीं देख पाते। ये बहुत नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है। ये आपके पार्टनर के साथ भी होगा यदि आप ऐसी ही सेम एक्टिविटी उसके लिए करेंगे। बस बात ये है कि आप एक अच्छे इंसान के तौर पे ये सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर को क्यों परेशान किया जाए, अपने एक्स को क्यों परेशान किया जाए, इसलिए आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्स ऐसा चीज़ें कर रहा है। दूसरी बात कि आपके एक्स को भी काफ़ी अच्छे से पता है कि आप जलते हैं। जब कुछ ऐसी एक्टिविटी आपका एक्स करता है जो आप पसंद नहीं करते तो आपको दिक्कत होती है, आपको फ़र्क पड़ता है। ये बात आपके एक्स को अच्छी तरह पता है। भले ही आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी आज आप अपने एक्स को अटेंशन देते हैं, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड है। ये बात आपका एक्स काफ़ी अच्छे से जानता है। तो अब सवाल है कि आखिर हम करें क्या? कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें? तो देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन और जो सबसे प्रैक्टिकल है वो तो ये है कि जिस भी मोड से आपका एक्स आपसे कांटेक्ट करता है उन सारे मोड से आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। लाइक बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद भी व्हाट्सएप में कांटेक्ट में बने रहते हैं। अब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि चलो स्टेटस देख लेते हैं, या कभी मैसेज कर दिया, तो इस वजह से वो ब्लॉक नहीं करते। या कभी इतनी ज़्यादा सिचुएशन भी ख़राब नहीं होती, बस ब्रेकअप हो जाता है पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो हम ब्लॉक नहीं करते। अब यहाँ पे आपका पार्टनर इसी चीज़ का मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। वो आपको अपने लाइफ के कुछ हैप्पी मोमेंट की फ़ोटोज़ शेयर करता है। अब हैप्पी मोमेंट में ऐसा नहीं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है। हैप्पी मोमेंट में वो ऐसी चीज़ें शेयर करता है जिससे आपको दिक्कत होती है, और वो एक अच्छी तरीके से जानता है। जैसे आपका पार्टनर किसी नए पर्सन के साथ घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो आपको फ़ोटो भेजेगा तो दिक्कत होगी। आपका पार्टनर कुछ ऐसी बातें या किसी के साथ ऐसी चैटिंग शेयर करता है जो थोड़ा-सा रोमांटिक है, तो जब आप वो देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो वो इसी जो संपर्क का ज़रिया आपने मेंटेन करके रखा है, उसी के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करता है। तो आप सबसे पहले तो वहाँ से उसे ब्लॉक करें। लाइक यदि आप व्हाट्सएप में हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको कॉन्टैक्ट करता है तो आप व्हाट्सएप से ब्लॉक करें, इंस्टाग्राम से ब्लॉक करें, कॉल करके ये सारी चीज़ें बताता है तो आप उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दें। और ये तुरंत करें, बहुत ज़्यादा सोचे समझे नहीं, तुरंत एक्शन लें, क्योंकि जहाँ आप सोचने समझने पे उलझ गए तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा सॉल्यूशन है कि आप उसे ब्लॉक ना करें, बल्कि ब्लॉक करने की जगह उसे इग्नोर करना शुरू कर दें। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा हर्ट करेगा। इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त होती कई लोगों को। कई लोग ये जानते हैं कि ब्रेकअप हो गया, बट वो ये भी जानते हैं कि हमारा एक्स हमको इग्नोर नहीं कर रहा है। पर जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है अपने एक्स को सबक सिखाने के लिए। तो आप इग्नोर करें। यदि वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आप ऑनलाइन रहें, बट उसके मैसेज को सीन ना करें, कई कई दिनों तक सीन ना करें। ये चीज़ उसको एक अच्छा रिप्लाई है, जैसे वो आपको जला रहा है, उसका इससे बेस्ट रिप्लाई कोई हो ही नहीं सकता।
उसके दिमाग में इतने क्वेश्चंस डाल दें, पैदा कर दें, लाइक ये ऑनलाइन आता है बट मैसेज क्यों नहीं सीन करता, कहीं ये कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गया। उसको खुद ही उलझा के रख दे कि आपको परेशान करने के बजाय वो ही परेशान हो जाए अपने खुद के बनाए जाल में। और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको ज़रूर अपने स्टेटस में डालें, और ऐसे जगह ज़रूर डालें जहाँ से वो देख सकता है। तो ये एक प्रकार का माइंड गेम होता है। माइंड गेम में कौन जीतता है कौन हारता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और किसकी सहनशीलता कितनी ज़्यादा है। तो आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेडिटेशन करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बुक्स पढ़ें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें और अपनी लाइफ को बिंदास होके जिएं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को ये समझाएं कि वो अब मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। वो किसी के साथ भी जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, किसी से बातें कर सकता है। ये यदि मुझे अभी भी फ़र्क पड़ता है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम मेरे खुद के अंदर है, ना कि उस पर्सन के अंदर है। हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, दैट मीन कि अब हम दोनों की लाइफ अलग-अलग है। वो अपनी लाइफ में क्या करता है, क्या नहीं करता है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और ये बात यदि कभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्थ हो जाए तो आप उसको डायरेक्ट बोले कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फालतूस की चीज़ें मुझे मत भेजा करो, और यदि तुम मुझे कभी दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुमको परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, और क्या रिस्पॉन्स आता है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।